आवाज को भी दबाने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा ना कि उधर जंतर मंतर पे जो रोड पे हो रहा था इनका जो प्रदर्शन, वो अंदर कर दिया गया है। 10 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है सरकार का एक भी बंदा जो है यहाँ पे आया नहीं, इनसे पूछा नहीं कि बताओ आपका दर्द क्या है, क्या करें हम। आज आखिरकार जो है हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर अभी भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जितने बच्चे आप देख रहे हो, देश के कोने कोने से आए हुए छात्र और छात्राएं, सारे के सारे जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अंततः है जो इनको हमारी बात माननी पड़ेगी, इन युवाओं की आवाज़ को इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको बनाया है, इन्होंने हमारे को नहीं बनाया है। आज हमारे साथ जो है शोषण हो रहा है, आज जो है इन युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज क्या हुआ, यहाँ पे देखो ना, 100 मीटर की दूरी पे जो है सारे के सारे मंत्री आ रहे हैं, लेकिन एक भी मंत्री जो है इस तरफ नहीं आया। हम पहले बाहर बैठते थे, अब अंदर बैठा दिया ताकि जो है किसी को नजर नहीं आए। अरे क्या चाहते हो तुम? इस देश का जो युवा है, इस देश का जो बेरोजगार है, जो वास्तविकता है, उसको दबाना चाहते हो तुम। एक भी नेशनल मीडिया ऐसी नहीं है जो दिखा दे इनको। कल एक नेशनल मीडिया वाला आया, मेरे को कह रहा भैया ऐसे ऐसे बोलो। अरे भैया तेरे हिसाब से मैं बोलूंगा तो फिर तू ही बोले ना। अच्छा, तो ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आप लोग अप्रोच कर रहे हैं कि सरकार सुने? देखो हमने रिक्वेस्ट करी थी, IPS अधिकारी से भी करी थी और भी कई हिसाब से हम मिले थे। तो कैसे हो रहा है आप लोगों का, कैसे नहाना या सारी चीज़ें, जो महिलाओं को तो खास दिक्कत होती होगी? सर खाना पीना क्या है सर, एक टाइम खाते हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं, एक टाइम खाकर ही अब तो यही चल रहा है। कोई अपने रिलेटिव में तो कोई अपना रूम लेके ऐसे ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं बस। आज 11वां दिन है। दिक्कत तो बहुत है, एक ही कपड़े को 2 दिन 3 दिन पहनना पड़ रहा है। यहाँ कपड़े सुखाने के लिए, नहाने के लिए, सभी के लिए बहुत परेशानी, प्रॉब्लम आप समझ सकते हो सर। तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर का ये नज़ारा, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उस साइड में लड़कियां बैठी हुई, इधर लड़के बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश SSC GT, आसाम, तमाम राज्यों के छात्र बैठे हुए हैं, SSC GD की परीक्षा दे चुके हैं। और उसके बाद अब ये लोग जॉब की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। सब कुछ होने के बाद, सारा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, और इनका कहना है कि भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं मानी सरकार तो सभी युवा बैठ जाएंगे हड़ताल पर, ऐसा इनका कहना। और सबसे बड़ी बात जो आज की ये है, जो आपको आश्चर्य लगेगा, कि अगर आप कैमरा को घुमा करके उधर दिखाइए थोड़ा सा, कि जो आप देख रहे हैं कमल के फूल वाले झंडे देख रहे हैं, यहाँ से पूरा जो जंतर मंतर के ठीक सामने जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, वहीं पर ये नज़ारा दिखेगा आपको कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसको लेकर के कार्यक्रम हो रहा है। और उसके बगल में ही ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं सरकार इनकी मांगें मान रही है, और ये कब से बैठे हुए हैं और कितना दिन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये इन सब चीज़ों को लेकर के। कितना दिन हो गया आप लोगों को? सर ये तो लगातार 6 साल की भर्ती प्रक्रिया होते होते हम तो 10 महीने से यहाँ लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। सर हमारी बात सरकार तक पहुँच ही नहीं रही। और ये देखिए कितनी बड़ी दुर्दशा सर, ये जो सरकार बोलती है कि यूपी में 1.5 करोड़ 2 करोड़ जॉब मिलती है, ऐसा है वैसा है। सर देखिए यहाँ 100 मीटर ही दूरी पे गृह मंत्रालय है, अगर 10 लड़के की आवाज़ चिल्लाएं तो गृह मंत्रालय सुनाई देती। सर हमारी आवाज़ लगातार 10 महीने से चली आ रही है, फिर भी क्यों नहीं पहुँच रही सरकार से, मैं ये पूछना चाहूँगा। जो SSC GD की भर्ती प्रक्रिया में जो सीट था वो क्यों भरी नहीं गई सर जी? अच्छा, आज एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है यहाँ बगल में, और आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या मतलब आप लोगों को अंदर कर दिया है? आप लोग रोड पे थे? जी सर बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं ये जो सामने में ग्रीन पट्टी लगी हुई है, वहाँ पर पिछले हम 10 साल से लगातार वहाँ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और आज जब मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, वहाँ हम मिलने जाएंगे करके आस लगाए बैठे हैं, तो हमें इस तरीके से बैठाया जा रहा है। देखिए ये प्रतिवेदन मैं सर दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से। जी सर मैं ये प्रतिवेदन दिखाना चाहूँगा। देखिए अमित शाह जी के नाम से एक प्रतिवेदन है, इसको मैं ही लिखा हूँ। अभी जब जाऊँगा वहाँ पर देखिएगा सारे पुलिस वाले जो हैं ये प्रतिवेदन को लेकर बैठा देंगे सर, हमें अंदर जाने परमिशन नहीं देंगे सर वो। आपने लिखा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, विषय SSC GD की भर्ती प्रक्रिया के दौरान बाकी बचे सभी मेडिकल फिट युवाओं की नियुक्ति पर पत्र जारी करने हेतु गुहार। नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिल रहा, उसके लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख करके रखा है। बिल्कुल सर, ऐसे सर हमने 100 प्रतिवेदन दे चुके गृह मंत्रालय को, फिर भी हमारी बात नहीं सुन रही। आज देखिए 5 से 7 लड़के हमारे, लड़कियां भी भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। अगर कल के डेट पे अगर सरकार नहीं मानेगी हमारी बात, तो और भी सारे लोग भी भूख हड़ताल को बैठ जाएंगे सर। तो इतने लोग भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं। ये देखिए, अब मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया इनका, ये भूख हड़ताल पर ये इनका शुरू हो गया है। और 24 घंटे में अगर
भूख हड़ताल नहीं मानी गई, इनका भूख हड़ताल तो इनके सभी युवा सारे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, ऐसा इनका कहना है अगर इनकी बातें नहीं मानी गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठ करके नारे भी लगा रहे हैं और आप सबके देख सकते हैं एसएससी जीडी का ये फिट कैंडिडेट जो हैं ये अपनी कैप भी लगा लिए हैं इससे बना करके, जिस तरीके के प्रोटेस्ट का अंदाज होता है वो पूरा दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कितने दिन से आप बैठे हुए हैं? सबसे पहले मेरी तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि लगा के आग सीने में ये हमने आस पाली है, हमारे दर्दों को समझो साहब, हम एसएससी जीडी 2018 वाले हैं बस। तो देखिए ये तबीयत भी ख़राब है, उसके बाद ये सड़क पर बैठने को मजबूर हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनका जो अंदाज है वो बता रहा है कितना मतलब परेशान है सब, उसके बावजूद यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिस अंदाज में, और वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार को बिल्कुल ये नहीं सुनाई दे रहा है। ये बगल में सरकार मतलब सरकार के लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, मोदी जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आपको सुनने वाला नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमसे भी आके मिले सरकार, हाँ हम लोग जो बात है वो पूरा करें। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों की बातें सुननी होती तो सुन नहीं लिया जाता पहले? उसी के तो चलते कि मेरा तबीयत भी खराब है, दवा खा कर यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अब फिर भी हमारा भाई लोग देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम सब दवा खा करके लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तबीयत खराब है मेरा। तो देखिए दवा खा करके और सब लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर सरकार इनकी बातें सुनने वाली नहीं है। इधर देखिए पूरा जो है जोश इन लोगों का लगातार इस धूप में और यहाँ पर रोड पर बैठना कितना भारी है। और दिवाली वाले दिन, सबसे बड़ी बात, दिवाली वाले दिन इन्होंने दिवाली मनाई है यहाँ पर बैठ करके। पूरा दिवाली आप लोग यहीं मनाए हैं? जी सर, हम लोग दिवाली जंतर मंतर पे मनाए क्या है, मनाए नहीं, बस बैठ कर प्रदर्शन करते रहे। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, घर बार छोड़ करके सब कुछ, और आप लोग सड़क पर बैठे दिवाली वाले दिन भी। जी सर, हाँ हम लोग दिवाली यही मनाए, 9-10 महीना हम लोग यहीं पे, मतलब क्या बताया जाए, कितना दर्द हुआ है लोगों के बीच में। 14 तारीख को भी हम लोग यहीं पे बैठे थे, 17 तारीख को वहाँ से परमिशन मिली 15 दिन के लिए, और हम तभी से यहाँ पे दिवाली नहीं छठ और सब कुछ मन जाएगा सर, जब तक ले हम लोग को अपना हक नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर खाने पीने और नहाने धोने, कैसे सब कुछ हो रहा है? इतने सब स्टूडेंट हैं, किसी के पास पैसे तो होंगे नहीं। जी सर, नहीं, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास मजबूरियाँ हैं, पैसे कम है, उनके साथ हम लोग अपना में मैनेज कर लेते हैं, 10 रुपया 5 रुपया दे करके सबका मैनेज कर लेते हैं। तो कैसे हो रहा है आप लोग यहाँ पे, कैसे नहाते वगैरह? नहाते सर, वहाँ गुरुद्वारे में कुछ लोग नहा लेते हैं, कुछ लोग 2-3 दिनों के बाद ही नहाते हैं, 2-3 दिन बाद तो सभी लोग नहाते हैं। ऐसे गुरुद्वारे में भी स्थान मिला है रहने के लिए, खाते होते हैं, जिसको इधर उधर भी खा लेते हैं, कोई बाहर भी सो लेता है, कोई गुरुद्वारे में भी सो लेता है। तो हम भूख हड़ताल को भी दिखाएंगे। भूख हड़ताल पे कितने लोग बैठ गए हैं अभी 3, 6, 2, 8, 9 लोग बैठे हैं। अगर सरकार को अगर ये बातें नहीं मानती है तो हम लोग कल या परसों से सभी लोग भूख हड़ताल बैठे। कब से बैठे हैं लोग? ये आज ही से स्टार्ट हुआ है। आज से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और सबसे बड़ी बात कि सरकार सुन नहीं रही है। कार्यक्रम भी हो रहा है प्रधानमंत्री। जी हाँ, यहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश से चलकर माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी आ रहे हैं। तो खुशी भी है कि आप आए हैं, तो कम से कम एक खुशी भी देकर जाइए, क्योंकि आपके आने से बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सांसद आए हैं, बहुत अच्छे लोग भी आए, वीआईपी आए हैं, वीवीआईपी आए हैं। तो कम से कम इन वीआईपीओ के बारे में सोचिए, जो आपकी सेवा करने के लिए आपको रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप पैरामिलिट्री को सोचते हैं कि नहीं पैरामिलिट्री करेगी, तो आप सोचिए ये पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, तो इनके बारे में भी आज कुछ कह के जाइए, हम यही चाहेंगे इनसे। आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जाम वगैरह, लेकिन 2018 में हुआ था एग्जाम। जी हाँ, हम लोग का सब कुछ कंप्लीट है, रिटर्न फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट है, इनके पास सीट भी है। ये बच्चे जितने भी ओवर एज हो चुके हैं, लगभग 75% लोग, तो हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बातें समझे। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत मांग कर ले, तो एक बार अगर पूछे तो हम लोगों से कि आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, तो हम उनको समझाएंगे कि नहीं गलत क्या हुआ है, क्या सही है। तो नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है सरकार, है ना। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहा है और इसके बावजूद कार्यक्रम ना भी हो यहाँ मोदी जी का। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो जंतर मंतर है उसके पास ही सब लोगों का घर है, आवास है, ऑफिस है, चाहे प्रधानमंत्री हो, दिल्ली है, राजधानी है, और यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि 4.5 लाख नौकरी उन्होंने दे रखी है सरकारी, और उसके बावजूद ये देखिए यहाँ पर नौकरियों का नज़ारा देखिए कि इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया है। तो ये देख सकते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आज कैसे बनेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आप लोग बनने वाले थे, कैसे ये सपना पूरा होगा? सपना तो हम ये सब मेडिकल फिजिकल और सब टेस्ट पूरा कर चुके हैं, तो अब तो बन ही गए हैं। अब वो हमें मोहर लगा दे
तो हम फौजी बन गए। सरकार से हमें ये रिक्वेस्ट है। बहुत उम्मीद है, लेकिन उम्मीदों पे क्या कुछ होने वाला है? इतना दिन हो गया आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद तो लगा के बैठे, लेकिन सरकार सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, एक बार सुनेगी। चलिए आइए, भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं लोग, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा है बगल में आपके। कार्यक्रम तो हो रहा है सर ज़रूर, लेकिन हम लोगों की सरकार आवाज़ सुन नहीं रही। बताइए, हमसे केवल 50 मीटर की दूरी पे हर व्यक्ति आया हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और तमाम अन्य नेता आए हुए हैं हमारे, लेकिन हमारी आवाज़ को सुन नहीं रहे, ना कोई आश्वासन, कुछ न कुछ। तो इसलिए सर हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। ये बताइए, भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे आप लोगों को, कोई सुध लेने वाला जब नहीं है, कैसे काम चलेगा? लेंगे, देखिए कब लेते हैं, कुछ इसकी तो कोई वो नहीं है। अभी तक तो कोई आया नहीं, 10-11 दिन बीत गए। कैसे ये मुमकिन हो रहा है? इतने सारे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे मुमकिन हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना पीना कैसे हो रहा है? अरे सर, इसकी तो बड़ी समस्या है, बहुत मुश्किल होती है। हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं SSC GT 2018 का छात्र हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है सरकार का एक भी बंदा जो है यहाँ पे आया नहीं, इनसे पूछा नहीं कि बताओ आपका दर्द क्या है, क्या करें हम। आज आखिरकार जो है हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर अभी भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जितने बच्चे आप देख रहे हो, देश के कोने कोने से आए हुए छात्र और छात्राएं, सारे के सारे जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अंततः जो इनको हमारी बात माननी पड़ेगी, इन युवाओं की आवाज़ को इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको बनाया है, इन्होंने हमारे को नहीं बनाया है। आज हमारे साथ जो है शोषण हो रहा है, आज जो है इन युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज क्या हुआ, यहाँ पे देखो ना, 100 मीटर की दूरी पे जो है सारे के सारे मंत्री आ रहे हैं, लेकिन एक भी मंत्री जो है इस तरफ नहीं आया। हम पहले बाहर बैठते थे, अब अंदर बैठा दिया ताकि जो है किसी को नज़र नहीं आए। अरे क्या चाहते हो तुम? इस देश का जो युवा है, इस देश का जो बेरोजगार है, जो वास्तविकता है, उसको दबाना चाहते हो तुम। एक भी नेशनल मीडिया ऐसी नहीं है जो दिखा दे इनको। कल एक नेशनल मीडिया वाला आया, मेरे को कह रहा भैया ऐसे ऐसे बोलो। अरे भैया, तेरे हिसाब से मैं बोलूँगा तो फिर तू ही बोले ना, मैं क्यों बोलूँ फिर? तो ऐसा है, मैं यही कह रहा हूँ सर। जो नेशनल मीडिया होती है, देखिए नेशनल मीडिया वो जैसे मतलब वो अपने हिसाब से दिखाते हैं। अरे तुम अपने हिसाब से दिखाते हो तो फिर हमारे को पूछने की कहाँ ज़रूरत है? और उसने दिखाया भी नहीं, यहाँ से रिकॉर्ड करके लेके गए जितने भी नेशनल मीडिया, फिर चाहे वो आज तक हो, कल आया था प्राइम न्यूज़, और भी 2-4 मीडिया वाले आए, यहाँ पे रिकॉर्ड करा, दिखाया नहीं। अरे जब तुम दिखा नहीं रहे हो वास्तविकता, जब हमारे देश में चल क्या रहा है, तो फिर क्या मतलब तुम्हारा? तो ये बिकी हुई मीडिया पूरे तरीके से। और देखिए, हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ये इस देश का युवा है, ये इस देश का भविष्य है। इनकी आवाज़ को जो है इनको सुनना पड़ेगा। और हम युवा के साथ साथ आप लोग जवान बनने का सपना भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हम ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, सिर्फ मोहर लगने की देरी है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी जो है, दूसरी तरफ जाते हैं बॉर्डर पे बड़े ये दिखाते हैं कि हम दिवाली मना रहे हैं। अरे उनको 100 मीटर की दूरी पे हम जो बैठे हैं, ये अर्धसैनिक नहीं है क्या? ये उनके बच्चे नहीं है क्या? हम कोई पाकिस्तान से आए, हम कोई अमेरिका से आए, हम इस भारत के बच्चे हैं। हम भारत सरकार से ये सवाल करते हैं, भैया हमारा संविधान भी जो है अपने को हक देता है कि आपके पास अगर योग्यता है तो केंद्र सरकार आपको जो है नौकरी देगी, आपको जो है उस योग्यता के अनुसार जो है रोजगार देगी, और इनको देना पड़ेगा। हम तब पिछले 10 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है, आज 11वां दिन हमारा जंतर मंतर पे है। पहले जो है हमारे को परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे हौसले बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, हौसले बुलंद है। जब तक हमारे को हमारी वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आप लोग अप्रोच कर रहे हैं कि सरकार सुने? देखो हमने रिक्वेस्ट करी थी, IPS अधिकारी से भी करी थी, और भी कई साहब से हम मिले थे, तो उन्होंने हमारे को ये बोला कि नहीं भैया, हमने आपको बहुत ये समझ लो कि अंदर बैठ जाओ। पहले हम बाहर बैठते थे, मैंने बताया ना बाहर बैठते थे, आज हमारे को अंदर बैठा दिया। तो हमारे को बिल्कुल भी जो है परमिशन नहीं है। हमने पूरी कहीं ना कहीं आप लोगों को जैसे कूड़ा होता है उसकी तरह भगाने की कोशिश है, मतलब कि कूड़े की तरह कहीं भी डाल दो। यही हो रहा है। आप देखो ना, इधर बैरिकेड उधर बैरिकेड, इधर जो है फोर्स खड़ी कर दी, उधर खड़ी कर दी। अरे हम कहाँ जाएं? सिर्फ ये बस अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं कि हमने जो है आपको परमिशन दे दी। बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, छुपाने की कोशिश हो रही है बस उससे कि प्रधानमंत्री का यहाँ प्रचार में कोई बाधा ना हो। देखिए वो बड़े बड़े मैं ये कहता हूँ, ये आप जो इतने बड़े बड़े बैनर लगाते हो ना, वास्तविकता में अगर थोड़ा बहुत अगर देश के लिए कर लो तो ये देश का जो युवा है वैसे भी जो है आपको वोट दे देगा। तो ये बैनर वैनर लगाने से जो है आपकी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। आप जो है बड़ी बड़ी बातें करते हो, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको पता है पिछली बार कोरोना आया, 2 करोड़ रोजगार छिन गए। इस बार कोरोना आया, 90 लाख रोजगार छिन गए। उस पर आप बात नहीं करते हो, बात करते हो 2-2 करोड़
करोड़ की, अरे 2 करोड़ छोड़िए, यहाँ तो मुश्किल से हज़ारों में ही है, तो इनको दीजिए ना। जब आपके पास लाखों वैकेंसियाँ जब खाली है, आपके सांसद खुद खड़े होकर संसद में ये बयान देते हैं 1,11,000 वैकेंसी खाली है, 60,210 वैकेंसी आई, 54,000 का जो है तुमने रिजल्ट दिया और उसमें से भी जो है 10,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। और जब हमारा रिजल्ट आया 50,000 लोगों ने मेडिकल फिट करा, उसमें भी जो है फिर इन्होंने एडिशनल कैंडिडेट बुलाए कि भाई लड़के कम पड़ गए। कोरोना में मैं कह रहा हूँ इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना घपला हुआ कि 1,09,000 कैसे पास हो गए भाई। अरे इसकी करवाओ ना CBI जांच, पता चले। तो 4.5 लाख नौकरी दी है योगी आदित्यनाथ ने, ऐसा बैनर मेट्रो में जगह जगह मिल जाएगा। 4, 4.5, 6.5, तो देखिए आंकड़े में इतना हेर फेर है। और उसके बाद ये सत्यता ही है कि यहाँ पर जंतर मंतर पे रोड पे आपको दिख रहा है जो कुछ, वो यहाँ पर हकीकत ही देखिए। हाँ, अच्छा हिंदी नहीं आता, कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? हाँ, उड़ीसा से हैं। तो उड़ीसा से तमाम जगहों साउथ के भी लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। देखिए हम इधर 9 महीने से दर दर के भटक रहे हैं, तो बात ये है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए सरकार से, लेकिन हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर सरकार नहीं माने तो ये सभी जितने भी छात्र हैं हम सभी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और 100 मीटर की दूरी पर जब प्रधानमंत्री आए हैं, स्वराष्ट्र मंत्री आए हैं और देश की बीजेपी का भारतीय सभापति भी आए हैं, तो हमारा बात सुनना चाहिए। हम उधर जनता मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हम लोगों का इधर बैठा दिया गया क्योंकि हमारा आवाज़ किसी जगह से दबाया जा रहा है। आवाज़ को भी दबाने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा ना कि उधर जंतर मंतर पे जो रोड पे हो रहा था इनका जो प्रदर्शन, वो अंदर कर दिया गया है, जबकि पहले अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, कहा जा रहा था कोरोना है। और अब जब इतने हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हैं, तो अंदर करके उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है आवाज़, ताकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगे हैं, उनमें कोई व्यवधान ना आए, वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सीधे चकाचक होता रहे। यहाँ पे देखिए 4 चेहरे बैठे हुए, ये चारों महिलाएं हैं और ये आज सड़कों पर बैठी हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बस सरकार से हमें यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमें हमारा वर्दी दे दे, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जब तक से सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं, तब तक से हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सुबह से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, कोई नहीं अब आने वाला, आपको लगता है आएगा कोई? हाँ, ये तो विश्वास है कि कोई आएगा, क्योंकि जब तक से कोई आएगा नहीं तब तक से हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो कल से हमारे पूरे साथी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। क्या दिक्कत है आखिर, क्या सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं, सरकार को ये लगता है कि हम लोग झूठी मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग झूठी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो चाहिए, हमारा अधिकार, हमें बस वर्दी चाहिए। वर्दी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ये तो 2 साल 3 साल हमसे ऐसे ही काम करवा ले, सही है, वेतन ना दे लेकिन वर्दी दे दे बस। सर मैं उड़ीसा से आई हूँ, मेरा नाम रश्मिता कुजूर है और हमें सरकार से यही मांग है कि हम SSC GD 2018 कैंडिडेट मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए। हमारा प्रोटेस्ट अभी कुछ ही महीनों में 1 साल होने वाला है। फरवरी महीना से हमारा प्रोटेस्ट चालू था और अभी भी चालू है, और अभी तक हमने जितना भी मतलब गए हैं संसद सब में, कोई मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, इतना मेहनत कर रहे, कुछ भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हम लोग आज हम 8 बंदे हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। अगर आज 24 घंटे में कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो हम जितना भी हमारे साथियां हैं वो लोग सब कल से फिर वो लोग भी भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। सड़कों पे बैठे हैं आप लोग, और कैसे मुमकिन हो रहा है नहाना धोना सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे हो रहा है? बस बहुत मुश्किल से हम लोग कहीं ना कहीं रह ले, कोई अपने रिलेटिव में तो कोई अपना रूम लेके ऐसे ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। बस आज 11वां दिन है, 11वां दिन हो गया, अब आगे हमारे पास टाइम है भी नहीं। आवाज़ भी बैठ गई है आपकी? यस जी, बहुत तबीयत भी खराब हो गई, बहुत, तो लड़कियां बेहोश भी हो गई थी। तो ये है कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हम लोग पैसेंस दिखा रहे हैं कि हम लोग सैनिक में जाने के लिए हमारे पास इतनी पैसेंस है, हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये लोग हमसे मिलना नहीं चाह रहे, इनको पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी आवाज़ सुन के भी अनदेखा कर रहे हैं। तो सर हम तो अभी लगे हुए हैं, और हो सकेगा तो शायद सुन भी ले हमारी आवाज़, इन लोगों को पता है। खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोगों का, कैसे नहाना, या सारी चीज़ें जो महिलाओं को तो खास दिक्कत होती होगी? सर खाना पीना क्या है सर, एक टाइम खाते हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं, एक टाइम खाकर ही अब तो यही चल रहा है। 10 महीने हो गए, इधर से इधर घूम ही रहे हैं, लेकिन
कोई सुविधा नहीं है। कहने का तो मतलब यही है, लड़कियों को। गुरुद्वारे जो पास में है वहाँ पे जाके आप लोग खाना हाँ सर, गुरुद्वारे में ही चल रहा है खाना पीना तो सब लोगों का। और सर कभी कभी तो ऐसा होता है वो लोग भी मना कर देते हैं कि मतलब यहाँ पर मतलब रहने के लिए मना कर देते हैं, कभी कभी भगा भी देते हैं, लेकिन गुरुद्वारे से ही चल रहा है जो कुछ चल रहा है सर। इतने पैसे नहीं है कि सब मतलब यहाँ जाके बाहर खा सके, तो इस वजह एक टाइम ही खा रहे हैं सब लोग। ये देखिए आप कुछ लिख रही हैं, मतलब क्या क्या कुछ यहाँ पे लिख भी रही हैं, और साथ साथ पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज सड़कों पे दिख रहे हैं। क्या करे सर, ये तो सरकार को नहीं दिख रहा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, ये तो 10 महीने से चल रहा है। कैसे कुछ मुमकिन हो रहा है आप लोगों का यहाँ रहना? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत तो बहुत है, एक ही कपड़े को 2 दिन 3 दिन पहनना पड़ रहा है। यहाँ कपड़े सुखाने के लिए, नहाने के लिए, सभी के लिए बहुत परेशानी, प्रॉब्लम आप समझ सकते हो सर। आज तो 11 दिन हो गया। 11 दिन यहाँ पे लगातार बैठे हाँ हुए हो। बैठे हुए हैं। हाँ धूप है, सब कुछ है, नहाना धोना खाना पीना, कैसे सब कुछ? बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को। सरकार से हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हम लोग की जो मांग है वो मांग को पूरी करने की कोशिश करे। कम से कम यहाँ आके हमारी तकलीफ़ों के पूछे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो हम लोग कब से 11 दिन से सड़कों पे बैठे हैं जंतर मंतर पे, तो सरकार से हम सब लोगों की तरफ से यही दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग की वर्दी की जो मांग है वो पूरी करे हमारी सरकार। आपसे जानना चाहते हैं कि 11 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए, 11 दिन हो गए? बिल्कुल। तो आप लोग कैसे मुमकिन हो रहा है सब कुछ, खाना पीना नहाना धोना, कैसे आप लोगों के साथ? गुरुद्वारे का सहारा मिला हुआ है लड़कियों को, तो बाकी लड़कों को ऐसे ही है, कहीं भी मैनेज करना पड़ता है। और सड़कों पे ही दिवाली मन रही है आप लोगों की, काली दिवाली मनाया आप लोग? दिवाली क्या, होली भी यही मनी थी हमारी। तो 10 महीने हो गए, मैं पिछले 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर ही हैं। कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि त्यौहार मनाने के लिए भी ना कुछ होना चाहिए। जेब में कुछ है नहीं, वर्दी का सपना इन्होंने तोड़ दिया, तो क्या करेंगे। कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए। हमारे 8 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। फिर यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद आप लोगों की नहीं सुनी जा रही? प्रशासन से मना किया हुआ मैं मान जाने के लिए, एक बंदे तक को नहीं जाने दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि उनसे कम से कम एक को बात तो पहुंचाइए हमारी, कि आपके बेरोजगार बंदे यहाँ बैठे हैं, कम से कम हमारे सामने तो आए। हमसे 100 मीटर की दूरी पे यहाँ हर बीजेपी का हर एक लीडर, हमारे प्रधानमंत्री जी लगा लो आप, या गृह राज्य मंत्री, जो सारे हैं, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा। क्यों? फिर कैसे उम्मीद है आप लोग लगाए बैठे? अभी 5 दिन का टाइम है हमारी परमिशन का। अगर ये आज भूख हड़ताल का ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, तो सारे बंदे भूख हड़ताल पे बैठेंगे कल से। बिल्कुल। तो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे ये लोग, ऐसा इनका कहना है। बाकी देखिए ये लोग बस सड़कों पर इसी तरह से लग रहा है कि धूप में बैठे रहेंगे, लेकिन सरकार इनकी बातें कब तक सुनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, जंतर मंतर से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।